everyone, this is class 10th mathematics. We were just discussing our chapter coordinate geometry. Let's continue with our exercise 7.2. In this exercise we will discuss a formula that is known as a section formula. तो इसमें जिस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे उसका नाम है सेक्शन फार्मूला. लास्ट एक्सरसाइज में आपने यूज़ किया था डिस्टेंस फार्मूला, इसमें हमने करना है सेक्शन फार्मूला. तो देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है. Let a point PXY divides the line segment joining the points A and B internally in the ratio M1 ratio M2. मीन्स कि एक कोई लाइन है A और B से बनाई गई, ए और बी को ज्वाइन करने पे एक लाइन बनाई गई है, लेकिन बीच में से कोई पॉइंट ने आके उसको काट दिया. तो वो किस रेशो में काटा है? M1 रेशो M2 में. तो हमें अगर P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कि x और y क्या होंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन फार्मूला. इसमें क्या होता है कि आपको M1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और M2 इसके साथ. तो इसको याद करने के लिए सिर्फ ये ड्रॉ किया गया है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2. सेम y कोऑर्डिनेट के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2. तो जस्ट सेक्शन फॉर्मूले का मीनिंग ही ये है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है तो उसको कोई थर्ड पॉइंट आके बीच में से कट कर दे, तो वो किसी ना किसी रेशो में तो काटेगा ही. हो सकता है इसको हाफ ऑफ कर दे. अगर हाफ ऑफ मतलब सेंटर में का हो ये पॉइंट, बिल्कुल इन दोनों को हाफ ऑफ कर दे, इस लाइन का पूरा हाफ कर दे, तो मीन्स कि 1:1 हो जाएगी. अगर हो सकता है ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो 1:2 हो जाएगा. ट्राइसेक्ट कर दे तो मतलब मिड पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1:1 है, ट्राइसेक्ट कर रहा है तो 1:2 होगी. इट मीन्स किसी ना किसी रेशो पे तो वो इसको कट करेगा ही करेगा. और उस कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे. तो चलो देखिए हम लोग एक्सरसाइज में इसको कैसे यूज़ करते हैं. Find the coordinates of the point which divides the join of this and this in the ratio 2:3. मीन्स कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे एक लाइन बनाई गई है, हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इसको 2:3 पे काट रहा है. तो देखिए ए और बी दो पॉइंट से पी पॉइंट हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया जो इसको 2:3 पे कट कर रहा है. सिंपल हमें पी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हमारे पास ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये m1 m2 हो गया. तो वही फॉर्मूला ऊपर वाला यहाँ पे पुट कीजिए. क्या बन जाएगा? 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 + 3. सेम y के लिए 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3. इसकी कैलकुलेशन की गई है. जस्ट बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है. तो आंसर आ गया 1 3. मीन्स कि P13 यहाँ पे P13 कोई ऐसा पॉइंट है जो इनको 2:3 में कट कर रहा है. Second sum, find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining this and this. Same as we have discussed earlier कि हमें कोई ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो इसको और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं. तो हमने अभी बात करी थी कि अगर वो उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब 3 पॉइंट्स में वो डिवाइड हो रहे हैं, 3 सेक्शंस में डिवाइड हो रहे हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं, तो इसकी रेशो क्या बन जाएगी? 1:2. सेम वही पिछले वाला फॉर्मूला लगाइए और पी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं. अब देखिए थर्ड सम की बात करते हैं. ये स्टेटमेंट आप खुद रीड करना, मैं इसको समझा देती हूँ कि इसमें पूछा क्या गया है. इसमें ये बोला गया है कि स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी होनी थी और 2 गर्ल्स हैं, निहारिका और प्रीत. ये दोनों इस पे में जो रेस हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. और जो रेस का फील्ड है वो कैसा बनाया गया है कि यहाँ पे 1-1 मीटर की दूरी पे पोर्ट्स रखे गए हैं, जबकि टोटल फ्लावर पोर्ट्स 100 हैं. मीन्स कि 100 मीटर का डिस्टेंस इनको कवर करने. ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ऐसे रोज़ बनाई गई हैं. और निहारिका क्या करती है? सेकेंड लाइन पे 1/4 डिस्टेंस कवर कर लेती है. अब देखिए टोटल डिस्टेंस 100 है तो निहारिका 1/4 करेगी, तो इट मीन्स 25 डिस्टेंस कवर कर चुकी है वो 25 मीटर. इट मीन्स निहारिका का पॉइंट क्या हो गया? 2
25 मीन्स सेकेंड लाइन पे 25 डिस्टेंस वो कवर कर चुकी है। सेम प्रीत का है कि उसने 1/5 डिस्टेंस कवर कर लिया। अब 100 का 1/5 करेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। 20 मीटर उसने कवर कर लिया। किस लाइन पे पहुंची है? 8th लाइन पे, ऑन द 8th लाइन, वो 8th लाइन पे पहुंची है। अब अगर मान लो थर्ड गर्ल आ जाती है रश्मि, उनको इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में आना है, तो ये बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है और कौन सी रो पे हो, वो इसमें से किस रो पे वो भागेगी, वो सेंटर में आए और कितना डिस्टेंस कवर करे कि इसके और इसके दोनों के सेंटर में हो। अब देखिए ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिए, निहारिका का पॉइंट, प्रीत का पॉइंट, 820, ये लाइन बन गई इन दोनों के बीच की। तो यहाँ पे हमने इसको सेंटर में एडजस्ट करना है रश्मि को। अब बिल्कुल मिड में आएगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर वो मिड में कट करेगी तो रेशो कितनी होगी? 1:1। अब इस पे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो और एम के कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगे। एक इन्होंने पूछा था कि पी और क्यू मीन्स कि निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस भी बताओ। ये आप लास्ट एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला कर चुके हो, उसमें से ही फॉर्मूला लगाया गया। x2 - x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इट्स होल स्क्वायर अंडरूट। इसको सॉल्व करके ये √61 आया हुआ है और m जो पॉइंट आ गया वो आया है 2.5 मीन्स कि वो इतने डिस्टेंस पे 5th लाइन में भागेगी, 5th लाइन में इतना डिस्टेंस कवर करेगी तो उन दोनों के सेंटर में आएगी। नेक्स्ट है सम नंबर 4, find the ratio in which the line segment joining the points this and this is divided by point -16 मीन्स कि हमें अब क्या करना है, पहले तो रेशो दी होती थी, हमें पॉइंट निकालना होता था। ये रेशो पहले हमें गिवन होती थी और हमें ये पॉइंट निकालना होता था, लेकिन अब उल्टा काम है, ये पॉइंट हमें गिवन है और हमें रेशो निकालनी है। अब रेशो आप अपनी तरफ से अगर हम m1 m2 अज्यूम करते तो दोनों ही हमें निकालने पड़ते, m1 भी और m2 भी। तो हम अपनी मर्जी से रेशो हमेशा ऐसी ही चूज़ करेंगे k:1, ताकि सिर्फ हमें सिंगल वेरिएबल k की वैल्यू निकालनी पड़े। क्यों? रेशो का मतलब क्या है कि एक हिस्सा इधर, इसने तो पॉइंट ने काटना है, तो हम ऐसा ले लेते हैं कि एक हिस्सा इधर है और बाकी के हिस्से सारे इधर हैं। रेशो का मतलब ये होता है 2:3, 4:3 का मतलब 4 पार्ट्स एक साइड है, 3 पार्ट एक साइड है, तो सेम 1 पार्ट इस साइड और k पार्ट्स इस साइड। अब वही सेक्शन फॉर्मूला आप इस पे लगा दीजिए k के साथ, पॉइंट्स इक्वल टू गिवन में रख लीजिए, p(x, y) रखते हैं पहले, अब -16 रख लेंगे, x ये होगी -1 की वैल्यू और ये होगी 6 की वैल्यू। अभी दो इक्वेशंस बन जाएंगे, दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक को सॉल्व कीजिए और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। सेम 5th सम में इसमें x एक्सिस पे पॉइंट लेना था तो y 0 लिया गया है। आप देख लेना इसको, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई यू कैन कमेंट। yes, do sums 1 to 9 of exercise 7.2। बाकी सम, ये 5 सम्स मैंने लिख दिए हैं, 6, 7, 8, 9 की मैंने आपको PDF में सोल्यूशन दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है then we will discuss in next video, you can tell me। Thank you and do practice of your sums regularly।